मेरा एक छोटा जिहा सवाल है तुहानू, हैल्थ लाइफ दे विच साडियां बहुत सारियां प्रायोरिटीज़ हुंदियां, हैल्थ नू आपां किहड़े नंबर ते रखदे हां? पहले नंबर ते। श्योर हो? मतलब आर यू 100% श्योर? साडे प्रिंसीपल साहब नहीं है। So It should be. it should, It is not. it should be, but it is not. Okay. सारे ही इदा करते हैं, सारे कहते हैं पहले नंबर ते सेहत पर रखते हैं शायद लास्ट नंबर ते, जे उदू भी पिछे कुछ होए तो फिर उहदे पिछे कर देंगे। सो ये गल ठीक है भी जे सेहत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली उदों पता लगता जो सेहत रहिंदी नहीं है ना। तो वो लकी लोग ने, किस्मत वाले लोग ने जिन्होंने ये पहला सोझी आ जाती है कि बई नहीं सेहत तो बिना कुछ नहीं है ना। तो हुण ये इस चीज़ की ज़्यादा समझ आउण लग पई, क्योंकि हुण जिहड़े फैमिली यूनिट्स ने ना वो सिंगल हो गए, छोटे हो गए। पहला तो 8, 10, 15 लोगों का परिवार हुंदा सीगा, जॉइंट फैमिली सीगियां ते लोगों कोले समय सी एक दूजे की केयर कर लेंदे सीगे। अजकल वो नहीं हैगा, वो घटी जा रहा। हसबैंड वाइफ है, एक या 2 बच्चे आ, वो भी वर्किंग ने हसबैंड वाइफ, तो एक दूजे नूं समय देना भी औखा आ है ना। तो जो बच्चे वड्डे हो जाते फिर तो बिल्कुल ही नहीं, बच्चे अपना काम करते, असीं अपने इनवॉल्व होंगे, तो फिर सेहत जे कोई बीमार हो जाए तो उन्होंने आप टाइम भी नहीं दे सकते। सो आप उसे सेहत बारे गल करांगे। अच्छा, तुसी सारे जाने वर्किंग हो तो तुसी डेफिनेटली अपना बजट बनाते होगे भी 20,000 तनख्वाह आ, इन्ने पैसे इत्थे खर्चने, इन्ने पैसे इत्थे खर्चने है ना। आप जिहड़ी चीज़ नवीं आ जाती है, जिद्दां मोबाइल फोन्स नवे आ गए, टीवी नवे आ गए, होर चीज़ां जिंदगी च नवीं आ गई, तो उन्हां वास्ते फिर असीं अपने बजट चों वो अलॉट करते हैं तो खर्चते हैं। अच्छा, हैल्थ बजट किहने किहने बनाया? मैडम का हथ खड़ा, इन्होंने वास्ते तालियां होनी चाहिए, इन्होंने वास्ते भी, दोनों वास्ते बजा सकते हैं आप। सो हैल्थ बजट असी नहीं बनाते क्योंकि सानू कदी ये दसिया ही नहीं किसी ने कि साडा एक हैल्थ बजट भी होना चाहिए। जिहड़ी नंबर 1 प्रायोरिटी है लाइफ दे विच, जिहदे बिना अगे जिंदगी चलनी नहीं, उहदे वास्ते वी नेवर प्लान, वी डोंट हैव अ बजट इवन भी इन्ने पैसे मैं अपनी सेहत ते ला। असीं इंश्योरेंस कराई हुई है, इंश्योरेंस इसलिए कराई भी जे बीमार हो गए तो कैशलैस हैगी है, तो हस्पताल के खर्चे खुर्चे दिते जाणगे, वो असीं कराउने हैं सारे। पर असीं ठीक रहिए इहदे वास्ते कुछ नहीं करते, है ना। साढ़े हमारे कोई अपने बहुत क्लोज के साथ कुछ मिसहैप हो जाता है ना, तब हम उसके लिए अवेयर हो जाते हैं, इट शुड बी देयर, तो हेल्थ का हाँ अवेयर हो जाते हैं, पर फिर भी हेल्थ बजट नहीं बनता है, किसी का बना नहीं है। मेरे हिसाब से हम तकरीबन 80-85 लोग हैं यहाँ, तो नहीं बना है। बनना चाहिए वैसे। मैं ठीक गल कर रहे हैं? कौन कौन हुण बनाऊगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ पैसे कढ़ के रखने हैं भी इन्ने मैं अपनी फैमिली की सेहत ते लाने हैं। It could be 5% of your total salary, or it could be 10%, whatever you can afford or you want कि इन्ने पैसे लगना। वो खर्च नहीं करने हैं, सेहत ते इन्वेस्ट करने हैं। That is your investment, so that कदी इदां दा समय ना आवे कि सानू बाईपास कराउणी पवे, कदी इदां दा समय ना आवे कि सानू किडनी ट्रांसप्लांट कराउणी पवे, कदी इदां दा समय ना आवे कि असीं इन्ने बीमार हो जाइए कि साडे तो हॉस्पिटल का बिल ना दिता जाए। इस करके ये हैल्थ बजट बनाउणा आ, ते इदां होण दे चांसेस वधी जा रहे आ, क्योंकि साडियां सराउंडिंग्स दे विच जो हुंदा जा रहा वो असी कंट्रोल नहीं कर रहे, वो कोई होर कंट्रोल कर रहा। ठीक है ना जी।
सो इस करके ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि अपना हेल्थ बजट प्लान करो, होना चाहिए। दूसरी गल, टॉपिक है फूड इज मेडिसिन, है ना। तो सारिਆਂ ਨੂੰ सवाल है, इफ फूड इज मेडिसिन देन व्हाट इज मेडिसिन? जे साडा खाना साडी दवाई है तो फिर दवाई की है, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ कैटेगराइज करोगे? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ तो दवाई खाने ਆ, तो दवाई ਦੀ कैटेगरी की है? ਜਿੱਦਾਂ सेब दी केले दी कैटेगरी है फल, है ना, ते अनाज दी कैटेगरी है, आप मिलेट्स कहने आ, कणक कहने आ या होर, है ना। इस हर चीज़ दी कैटेगरी है। मैडिसिन नू केड़ी कैटेगरी च रखते हैं आप? कैन एनीबडी टेल मी कि दवाई केड़ी कैटेगरी च आउंदी है? इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट, इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कह सकते हैं। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट। डेली तो वी आर सपोज टू टेक हेल्दी मील्स। अगर लेमन लेना है, विटामिन सी आएगा, या ये चीज लेनी है, वो ये होगी हमारी नेचुरल मेडिसिन जो फूड के थ्रू ले रहे हैं। अगर हम नहीं ले रहे, फिर हमें उन्हें केमिकली मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डालना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स इट इज अ सप्लीमेंट। आप तो इट इज नॉट सप्लीमेंट, इट इज नॉट सप्लीमेंट। ये इमरजेंसी में है कि अगर आपने नहीं थिनर पहले लिया, गार्लिक नहीं खाया या कुछ नहीं किया, टाइम रहते नहीं खाया, फिर बाद में आपको ऐसी टैबलेट्स लेनी पड़ेगी केमिकली जो कि वो काम जो कि गार्लिक का काम करेगी। हाँ, मतलब बाद में जो आपके ब्लड में वो रिक्वायरमेंट्स करे, वो चीजें करे उसको ठीक। It can be called as artificial nutrient, Okay. because that is an artificial. It heals our body for a temporary, for temporary time. आपका मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर किस चीज़ की वजह से बढ़ा है? कुछ कमी की वजह से बढ़ा है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, तो फिर हमारे को वो एमलॉन्ग या ऐसी कोई टेबलेट देते हैं जो वो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। नहीं करेगा, करेक्ट करेगा। सर, अगर मेरे फूड में कोलेस्ट्रॉल का मतलब कंट्रोल करने के लिए मेरे पास फूड ऐसा मैं खा रही हूँ, तो मुझे उस टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मेरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करे। सर, ये प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं कि अगर वो हम नेचुरल फूड से नहीं ले सकते तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसको सप्लीमेंट्स ही बोलते हैं। बट सर बात कर रहे हैं कि अगर नहीं लेंगे तो फिर हमें मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया कि हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी को प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हम दवाई लेते हैं। लेकिन दवाई होती क्या है, मैं तो यहाँ आना चाहता हूँ। हाउ डू सर वो लाइफ सेवर, सर वो टेम्परेरी होता है, क्योर होती है। नहीं, वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो आपका टेम्परेरी आपका ब्लड प्रेशर का पैरामीटर ठीक कर देगी, शुगर का पैरामीटर ठीक कर देगी, यू नो, वो मैं समझ रहा हूँ, वो तो उसका पर्पस है। लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आप फलों को डिफाइन करते हैं, सेब को डिफाइन करें, सेब क्या है? सेब फल है, डिफाइन कर रहे हैं ना। जैसे कनक क्या है? कनक एक ग्रेन है ना। मिलेट क्या है? ग्रेन है। तो ऐसे आप नट्स को डिफाइन करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को डिफाइन करते हैं, ये कैटेगरी है। तो दवाई की कौन सी कैटेगरी हुई? वो केमिकल्स है, तो वो फूड नहीं है। इमरजेंसी केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को साइकोलॉजिकल, जैसे कि हाँ अगर हेडेक है ये टैबलेट ले लेते हैं, ये कि थोड़ा सा। हाँ जी प्लीज। फार्मालॉजिकल स्टीरॉइड्स की कैटेगरी में आप दवाइयों को रखते हैं। इनके लिए तालियां बजा दो। वो तालियां इसलिए कि ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस को डिसीव करके पैरामीटर्स को सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फूड नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सवाल है, आपका शुभ नाम सर?
हाँ जी, तनिष शर्मा। तनिष जी सवाल ये है भी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, है ना? ओके, सो डेफिशिएंसी तो न्यूट्रिशन की है, लेकिन हमने वो डेफिशिएंसी को एड्रेस नहीं किया। दवाई ने उसने पैरामीटर्स को ठीक करने के लिए बॉडी की इंटेलिजेंस को डिसीव किया एंड पैरामीटर्स को करेक्ट किया किसी भी तरीके से। जैसे आप एमलॉन्ग की बात करें तो वो वैसोडाइलेशन करती है, आर्टरीज को डायलेट करती है, आपका ब्लड का प्रेशर ठीक हो जाता है, तो यू से के पैरामीटर ठीक हो गया, लेकिन प्लाक तो उधर ही जम रहा। सो सोल्यूशन नहीं है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। So it is not, it cannot be categorized as your food, it cannot be categorized as your supplement, means addition to your food. It is something which is steroids and which is deceiving your body's intelligence. It is that, है ना? तो वो उसकी कैटेगरी कह लीजिए आप। अच्छा, तो एक और बात मेरे को बताइए, आप सभी अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या समस्याएं होती हैं कि आप डॉक्टर के पास जाती हैं या जाते हो? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से यू अप्रोच ए डॉक्टर? हम जनरली डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? एक मिनट, बारी बारी। सानू दर्द हुंदा, इस करके असीं डॉक्टर को जाने, सानू पता नहीं लगता दर्द क्यों हो रहा, वी अप्रोच ए डॉक्टर, है ना? सानू चक्कर आ सकते हैं, वी अप्रोच ए डॉक्टर। सानू उल्टियां आ सकदियां, वी अप्रोच ए डॉक्टर। सानू लूज टूल लग सकते, वी अप्रोच ए डॉक्टर। सानू बुखार हो जाता, वी अप्रोच ए डॉक्टर। इदां दे कुछ सानू सिम्पटम्स आउंदे आ, असीं इनकन्वीनियंट महसूस करते हैं, ठीक है, असीं ईजी महसूस नहीं करते, तो असीं डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, ठीक है ना जी? इदां ही है ना जी, सिम्पटम्स बॉडी दिंदी है एंड वी अप्रोच ए डॉक्टर बिकॉज वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट दोज सिम्पटम्स भी क्यों हो रहा, सानू समझ नहीं आती, एंड वी अप्रोच ए डॉक्टर। नाउ व्हाई वी अप्रोच ए डॉक्टर? बिकॉज वी थिंक ही इज स्पेशलाइज्ड एंड ही इज ट्रेन्ड, you know, about the body, and he could guide us in a proper manner so that we could come out of this uneasiness which we are facing, है ना? इसलिए जाने हैं ना। ओके, फिर डॉक्टर की करदा, डायग्नोज करदा, चेक करदा, पैरामीटर्स देखदा, टेस्ट कराउंदा, एंड ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, एंड उस रिजल्ट शीट ਨੂੰ देख के ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ प्रिस्क्राइब करदा। यही प्रोसीजर है ना जी? ओके, फिर ਅਸੀਂ ਉਹ दवाई ले ਲੈਂਦੇ ਆ। सारे इतना ही करते हैं कि कुछ इदू डिफरेंट कर दे? सभी ऐसा ही करते हैं। ओके, जब हम दवाई ले लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, ये नहीं मैं पूछ रहा, डेफिनेटली कुछ लोग लेते होंगे, मेडिकेशन पे होंगे, क्योंकि समय ऐसा है, तो फिर वो दवाई ले लेते हैं और वो दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, दवाई खाने के बाद या दवाई खाने से पहले कुछ लोग, क्योंकि आप काफी अवेयर लोग हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप ज्यादा आम लोगों से ज्यादा समझ रखते हैं। समझ इसलिए बिकॉज यू हैव गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी to take care of the future generations, to educate future generations, to provide them with the guidelines कि कैसे जिंदगी जीनी है। आपके हाथों में बच्चों का भविष्य है, तो हम इसलिए ऐसा महसूस करते हैं कि आप और लोगों से ज्यादा जानकार और जागरूक होंगे। तो जब आप दवाई लेते हैं तो दवाई में एक होता है ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। कितने लोग दवाई लेने से पहले ये ADRs को चेक किया है?